नमस्कार, आपका हमारे चैनल BSB फूड सार में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक अजीब सा नाश्ता लेकर आए हैं जो हमारी माता श्री ने अपने ही दिमाग से बनाया है और अपने शर्त लगाई कि देखो ये नाश्ता आपको अच्छा लगेगा। मैं तो कहता आप कचौड़ी बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज मैं आपको नई तरह की गुंजिया खिलाती हूँ आटे की। तो बचे हुए आइटम से बना हुआ सामान है, घर में जितना आइटम होता है सब सामग्री घर में ही मिल जाती है आसानी से, तो वो बनना है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करेंगे। और देखिए, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा है, अगर आप बनाते हैं तो, और बना लिया है कभी तो बताना। तो हमने इसके लिए 2 कटोरी ले लिया है आटा, और इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, और डाला है धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें जो है माता अपने हाथों से अजवाइन को क्रश कर रही है और उसको डाल रही है, क्योंकि इन्होंने गरम मसाला भी डाला इन्होंने, और क्योंकि इन्होंने अपने साथ हमें खड़ा रखा है कि देखो कैसे लगता है। मोइन डाल दिया इन्होंने अपने हिसाब से कि भाई कितना डालना चाहिए कितना, क्योंकि ये मैदा तो है नहीं, आटे में डाला है। तो स्पेशल आइटम बन रहा है माता के दिमाग का, क्योंकि माता ने कभी देखा हुआ या याद आया इनको कि हमारी अम्मा तो ऐसा बनाती थी, तो इन्होंने याद रह गया, तो इन्होंने हमारे लिए भी ऐसा ही कुछ बनाने का सोच लिया। तो अब माता हमारी आटा मान रही हैं या गूंथ रही हैं, मांडना बोलते हैं और गूंथना बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं ये हमें बताएं कमेंट करके, और आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं। और आपने ये बनाया हुआ है, आपकी माता श्री ने भी इस तरह का कुछ किया हुआ है, तो वो भी हमें बताएं। तो बताएं जरूर कि कैसा लगा आपको, और बनाएं जरूर, बनाएं और खाएं, खिलाएं साथ में भी। देखिए हमारा आटा अब गूंथ चुका है अच्छी तरह से। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए थोड़ा सा आइटम बना लेते हैं जो इसमें भरा जाएगा। तो इसके लिए माता ने इसमें लिया है उबला हुआ आलू, जिसको कद्दूकस किया जा रहा है। और कद्दूकस करने के बाद इसमें माता अपने हिसाब से अपने आइटम डालेंगे, वो भी चेक कर लिए क्या क्या डाल रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह की नई डिश लेकर आते हैं, कम सामान से, कम आइटम से जो आइटम बन सकता है घर में रखे सामान से, वो चीज़ हम कभी बना के दिखाते हैं। और आप भी हमें बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। और हमने उबली हुई मटर थी हमारे पास, ग्रीन पीस, तो उसको हमने मूसल से जो है थोड़ा सा क्रश कर दिया है, जिससे कि ये उस समय अगर ये रखा जाएगा सामान तो ये फटे ना, नहीं तो अगर तेल में निकल गया तो बहुत तेज ऊपर तेल आएगा, तो उससे बचने के लिए हमने इसको क्रश कर लिया है। और इसको हमने इसमें आलू के साथ मिक्स करा है। तो आप भी इसी तरह से करें, जैसे माता करें उसी तरह से करें तो और अच्छा लगेगा। तो अब इसमें डाला है अपने स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ये भरने का आइटम है, तो इसमें जितना आइटम डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, देख रहे हैं ना माता को धनिया से प्यार है, तो धनिया पाउडर डाला है। और साथ में ही डाला है जीरा थोड़ा सा, और जीरे बाद डाल दी इसमें थोड़ी सी हल्दी, जो कि बहुत जरूरी है, आप इसका ध्यान रखें, हल्दी जरूर डालें। और डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाले के साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। और चाट मसाले के साथ में थोड़ी सी, अगर आप और इसको टैंगी करना चाहते हैं इसी मौसम में, तो इसमें खटाई डाल सकते हैं। तो क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसमें अच्छा लगेगा आपको। और हमारे दिल्ली तो बहुत बारिश हो रही है, आपके यहाँ क्या हो रहा है वो भी आप हमें बताएं कमेंट में, कि आपकी तरफ भी पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। कि बारिश का मौसम में ऐसी चीजें खाने का दिल कर रहा है, इवन दिल ना भी करे ना, एक तो माता ने अपने आप ही बनाना बोला कि आज मैं ये बना के खिलाती हूँ, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। और एक इसलिए कि माता जो है हमें मोटापे की वजह से ऐसे आइटम देती नहीं है कि हम मोटे ना हो जाएं, इसके लिए ध्यान रखते हैं माता। तो इसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिली और बारीक कटा धनिया लिया है हमने, और इसको भी मिक्स कर लिया है। ठीक है ना, आप भी इस तरह से मिक्स करें, बहुत अच्छा लगेगा। हम समोसे नहीं बनाए, इस बात का ध्यान रखना, समोसे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा आटा लिया है, इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसमें हमने डाला धनिया पाउडर, और डाला थोड़ी सी हल्दी, और अब हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे। हम ऐसे पतला बनाना है, बहुत पतला,
इस तरह से बनाना है कि हमें इसका यूज़ जो है जो हम आइटम बना रहे हैं उसमें करना है। वैसे दुनिया मैदा का करती है, लेकिन हमें मैदा नहीं कहा, नहीं यार तुम्हें हेल्दी दिखाना है भाई, मैदा नहीं खाएंगे, क्योंकि मैदा खाने से पेट में मैदा जम जाती है और मोटापा बढ़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, आंत भारी तो मात भारी, मात भारी तो दांत भारी, और दांत भारी तो बाल भारी, भारी से उतर जाते हैं बाल, इसलिए मैंने बोला है, क्योंकि चांद पे बाल नहीं रहते। तो इन सब का ध्यान रखें। अगर आपको अपने सिर पे बाल रखने, तो खाना उचित तरह का खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। वैसे हम चाहें तो बाहर से भी खा सकते हैं। इसको इससे पॉकेट आती है ना उसकी, मैकडोनल्ड्स की और आपकी केएफसी की, तो हम इसको घर पे ही बना रहे हैं, घर के सामानों से, घर के जैसा, जिससे बच्चों को हेल्थी आइटम मिले। नमक का अपना ध्यान रखें, कैसे आप नमक लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा जी बन के तैयार है। अब हम अपने आटे को देखें, जिसको बहुत देर से आराम करा था, इसको पता नहीं आराम हराम होता है, तो हमने ले लिया। लेकिन मैं तो बहुत आराम करता हूँ, तो आटा भी आराम ही कर रहा था जब से। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया और हमारे वीडियो पे नहीं आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के हम बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, एक पैसा नहीं चाहिए आपसे हमें, ठीक है ना। निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, ठीक है ना। जैसे बहुत से लोग वो डाल देते हैं अपना QR कोड, वैसे हमारा बना हुआ है, लेकिन हम डाल नहीं। बस आपसे एक ही शिकायत है कि आप वीडियोस को देखा करें। कोई इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे लगा रहा है, समय लगा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा वीडियो देख लो, तो आपको कुछ नहीं जाने वाला, बस आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा। वैसे भी आप कुछ और देख के समय बिगाड़ो, उससे अच्छा हमारा कुछ आइटम देख लो। हाँ, तो देखिएगा। तो इस तरह से हमने अपनी ये पूरी बेल ली है। इसी तरह से आपको अपना बेलना, आप पराठा बेल के मान के चले, चकली का आप अपना पराठा बना सकते हैं, इतना हमारे पास ये चकला है, ठीक है ना। अगर इसे छोटा बनता है तब भी कोई बात नहीं है आपका। लेकिन आपको, हाँ मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया बीच में। वीडियोस को देखा करें, देखें। लोग बहुत सारे चैनल हैं जो कुकिंग प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम गिलास की सहायता से अपनी छोटी पूड़ी बनाए। वैसे हमारी माता को पूड़ी बनानी आती है, यहाँ सोचे पूड़ी बनानी नहीं आती है, लेकिन हमें एक्यूरेट साइज चाहिए था, इसके लिए हमने गिलास ले लिया है। आप चाहे कटोरी का या किसी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना नहीं है। देखिए, अरे ऐसा नहीं करना है, हमें एक के ऊपर एक नहीं रखना है, अलग अलग करके। माता को बताया था मैं, आएगा नहीं, लेकिन माता मानेंगे नहीं। हाँ, यहाँ से काट देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 3 बन गई है, और जो बाकी का आटा है उसको हम निकाल लेंगे, और उसको आगे कभी, आगे का मतलब बाद में इसको और जोड़ के कभी और बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, मतलब आज ही। तो इस तरह से जो रेस्ट ऑफ आटा हमारा इसमें से हमने निकाल लिया है, और हमारी 3 पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और इसी तरह से हमें अपनी सारी पूड़ियाँ बनानी हैं एक ही आकार की, इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। इसको अब आप अलग रख देंगे, और इसी तरह से एक और आप पराठा के साथ बेलेंगे, ठीक है ना। तो एक हमारी माता ने तो बेल लिया है, दिखाया है, एक और दिखाएंगे। माता प्लीज एक और बनाओ ना। तो देखिए एक और माता ने बना दिया है हमारे कहने से, क्योंकि 3 से हमारा क्या होता भाई, 1-2 तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी। तो इस तरह से हमने ये एक और बिलवा लिया माता से, क्योंकि हमारी माता थोड़ी बुजुर्ग टाइप में है। और उसके बाद भी देखिए हमें अपने हाथों से बना के खिला रही हैं, यूं कह रही हैं कि खा लो बेटा, मोटे मत हो बस। वैसे खिला भी खुद ही रही हैं। फिर हम गिलास लेंगे। माता का यही तो रहता है, अपने हाथों से खिलाती है। वो सोचते हैं इनसे तो मोटा होगा नहीं बंदा, बाहर का खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अरे भाई, अगर उसकी बॉडी में जान है तो कहीं से ही मोटा हो जाएगा, हवा से ही मोटा हो जाएगा, पानी से ही मोटा हो जाता है बंदा। अभी हमारे डबासा ने एक चैलेंज लिया है, देखो वो भी कुछ पाउडर से पी रहे हैं और कह रहे हैं हम पतले होकर दिखाएंगे सबको। पता नहीं दिखा भी पाएंगे, हो पाएगा उनसे ना, पता नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं, रोज उसको पी रहे हैं शहद के साथ और नींबू के साथ। चलिए अब हमारा आइटम बनने को तैयार है। अब उस बेकार की बात तो छोड़ दे। अब हमने इसमें ये लिया, इस तरह से 1 चम्मच हम इसमें स्टफ भर लेंगे, और हम इसको ऐसा बनाएंगे जैसे हम गुंजिया बनाते हैं मीठी, लेकिन हम ये बना रहे हैं
नमकीन गुंजिया। लेकिन हम इसको दही छोड़ के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन हमारी माता इन सबको पूरे मुंह को बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो कह रही है कि मुंह बंद करने से अंदर सांस नहीं जाती है। जो हमने आलू भरे हैं फिर वो बेचारे सांस रुकने से मर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी सबको भरेंगे एक एक करके, और देखिए इस तरह से बंद करना है। लेकिन आप बंद कर लीजिए, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, माता नहीं देंगी, मैं दे रहा हूँ। सबको ढंग से पैक करना, और धीमी आंच में इसको जब तलेंगे तो ये अंदर तक पक जाएगी। इसकी चिंता मत करना कि अंदर बाहर तो पक गई, अंदर नहीं पक गई, अंदर ही पक जाएगी, गारंटेड है। ये कचौड़ों की तरह बनेगी बिल्कुल। लेकिन ये कचौड़ी नहीं बनाई माता ने बनाई है पॉकेट वाली गुंजिया, ठीक है ना, स्टफ गुंजिया जिसको बोलते हैं। अब जो हमने घोल बनाया था, इतने जब तक हमने पैन ले लिया, पैन में हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक सरसों का तेल में से धुआं आएगा, जब तक हम इसमें अपने जो हमने घोल बनाया था उसमें अपनी गुंजियों को इसमें दोनों तरफ से मिला दुला के इसमें डाल देंगे आराम से तलने के लिए। अरे वाह, घेवर सा बन गया है ना। आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं है, घेवर सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमने अलग बना है, ठीक है ना। अब ये जो हमने इसमें डाला है, फिर जैसे इसको डालेंगे एक एक करके, ठीक है ना। और ये इसलिए निकला है क्योंकि माता ने इसमें थोड़ा पानी गंगा जल ज्यादा कर दिया, क्योंकि पानी बाहर बह रहा है, टपक रहा है, तो इनको लगा कि इसमें भी टपका दो। कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रख के बनाएं। अगर आप इसको आप इस तरह से बनाएंगे ना, जैसे बेसन का घोल ब्रेक पकौड़े काम आता है, इस तरह से इसको बनाएं तो एक अलग आप में टेक अच्छा दे दीजिए भाई। अगली बार आपको इसी तरह से ब्रेक पकौड़ा बना के दिखाएंगे आटे का। आप भी देंगे आटे से ब्रेक पकौड़ा, अरे कैसे कैसे बनता है एक बार चेक करिएगा आप, ठीक है ना। हम अगली वीडियो में ऐसे ही लेकर आएंगे कुछ आइटम घर के, बिल्कुल घर के सामानों से, कहीं बाहर जाने की, जैसे बारिश हो रही है बाहर जाना है, बेसन लाना है, लाना है, कुछ नहीं, घर बैठे खाना है, बाहर नहीं जाना है। गीले हो जाएंगे, बीमार होने का डर है, और हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। तो आप घर में रहें, मस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें। और मोटे होने के लिए अगर आप हो भी जाएं तो एक आइटम बताएंगे आपको बाद में, उससे आप पतले हो जाओगे जरूर। बस सुबह ही सुबह खाली पेट पीना है। अरे कहाँ चलती है मैं इधर से उधर। चलिए हम इस तरह से अपनी सारी गुंजियों को इसमें डाल देते हैं, और धीमी आंच रखेंगे, तेज आंच नहीं करेंगे। तेज आंच रखने से आपकी बाहर का स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, तल जाएगा, लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। इसके लिए हम इसको मीडियम भी नहीं रखेंगे, लो पर रखना है, जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं मैदा वाली। लेकिन जो हमारे आटे के ध्यान रखें। अब एक एक करके इसको पलटेंगे, और जिस तरह से हमने डाला था नंबर वाइज, जो नंबर पर था उसी नंबर से उसको हम पलटेंगे, ठीक है। चाहे साथ में हो या अलग अलग हो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और फ्लेम को तेज नहीं करना है, एक बार फिर पुनः बोल रहा हूँ, फ्लेम को तेज मत करना, और अपने को बचा के रखना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बाहर क्योंकि बारिश हो रही है, थोड़ा ध्यान रखें, पानी इसमें नहीं आए, बिल्कुल भी इस तरह का ध्यान रखें, ठीक है ना। और देखिए क्या बन गई गुंजिया, इस तरीके की गुंजिया बन सकती हैं। आपने ध्यान दिया, हमारी माता ने बैठे बैठे नमकीन गुंजिया भी बना दी है आटे की, कमाल है। वैसे सावन आ रहा है, बहुत सी बहनों को राखियों पे जाती हैं गुंजिया शायद, या नहीं जाती हैं, हमें बताएं भाई। हमारे तो बहनें सारी शादीशुदा वाली हैं, तो जा चुकी हैं अपने अपने, और जो हमारे बच्चे हैं वो उन्होंने अपने आप ढूंढ लिए, वो ठीक है ना। और हमारे लड़कों ने अपने आप ढूंढ लिए, तो वो अब आई हैं तो एहसान ला दिखाएंगे, हम तो प्यार किए तो इसलिए वो लाने नहीं। तो इस तरह से हमारे एक एक करके हम गुंजिया को आराम से उतारेंगे, हंसी मजाक की बात नहीं, और इसमें आराम से करिएगा प्लीज़। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, जलना नहीं है मौसम के हिसाब से, क्योंकि ऐसे मौसम में दुनिया खाने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है, तो उसके लिए नए नए आइटम बना के खिलाए जाते हैं, जिससे दोबारा एक बार खाने के बाद दोबारा लोग मांगे ना, ठीक है। और देखिए कितनी प्यारी बनी है, बहुत अच्छी करारी लग रही है मुझे तो। और देखिए केचप और हरी चटनी का इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि घर में बरसात में बनी रहती हैं, दोनों चीज़ें घर में होती हैं, केचप भी घर में होता है और हरी चटनी भी घर में बनी रहती है, क्योंकि यही मौसम है जिसमें खाया जाता है। क्योंकि इसमें बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि अंदर से दिल करता है कुछ पका हुआ खाओ, कुछ बना हुआ खाओ। तो देखिए इस तरह से पॉकेट बनाई है मम्मी ने, तो आप भी खाएं, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको कैसे लगा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको हमारा
कैसे लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त विनय गुप्ता अब आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल का नाम है वीएसजी फूड सफारी। नमस्कार, आदाब।